तो आपने देखा होगा कई जगह आपको कुछ चीजें होती हैं जो बहुत जगह कंफ्यूज करती है, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो। उन सबके अंदर आज एक ऐसी चीज के बात करने वाले हैं अपन। एक तो इलेक्ट्रोफिल फाइल क्या होता है, एक न्यूक्लियोफिल क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं एंड नाभिक्स नहीं होते क्या है। ये चीज बहुत जगह कंफ्यूज करती है, तो आज अपन इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो वैसे इसके नाम के अंदर ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो एंड फाइल, इन यदि दो वर्ड को अपन तोड़े तो इलेक्ट्रॉन का अर्थ, तो इसका तो नाम इलेक्ट्रो का मतलब तो हो गया इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन। इसका तो मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर आ जाता है फाइल। फाइल का मतलब होता है लव। क्या होता है? लविंग। मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा ना, लव करेगा, उसी को क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, ऐसे ही अपन नाभिक स्नेही के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही की बात कर लेते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही बोलेंगे। शॉर्ट में यदि अपन बोलना चाहे तो ये भी बोल सकते हैं। वैसे इसकी जो डेफिनेशन होती है वो, यदि आप कोई बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए आपको डेफिनेशन बता देता हूं। इसकी डेफिनेशन होती है कि वे परमाणु होए, कोई भी यौगिक हो या कोई भी आयन हो जो क्या हो? धनावेशित हो। मतलब पहली कंडीशन तो क्या होगी कि क्या होना चाहिए? कोई भी परमाणु हो, कोई भी आयन हो, वो क्या होना चाहिए? धनावेशित होना चाहिए। मतलब क्या हो? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो भी होगा, जो भी आयन अणु जो भी हो, क्या हो? धनावेशित होना चाहिए। दूसरी इसकी कंडीशन होगी कि उसके ऊपर क्या हो? धनावेशित होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मतलब क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन न्यून होंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? न्यून होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। किसकी कमी होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। दूसरी बात ये होगी। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। अब इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या है? यदि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इसकी ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। और क्या होता है? इनका अष्टक क्या होता है? अपूर्ण होता है। जिनका क्या हो? अष्टक अपूर्ण हो। मतलब उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, उनके अष्टक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 6 होंगे, 7 होंगे, जैसे भी इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो डेफिनेशन क्या होगी? वे परमाणु, यौगिक या आयन जो धनावेशित हो, इलेक्ट्रॉन न्यून हो, अर्थात क्या हो? उनमें इलेक्ट्रॉन घटने की क्षमता हो, वो क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होंगे आपको पता चल गया होगा। अब इसके यदि अपन एग्जाम्पल देखें, इलेक्ट्रॉन स्नेही के यदि आपको एग्जाम्पल बताऊं तो सबसे पहले आ जाता है वे इलेक्ट्रॉन स्नेही जिन पे क्या होता है? चार्ज होता है। सबसे पहले उनकी बात करेंगे जिनके ऊपर चार्ज होता है, जो चार्ज्ड हो। जैसे H+ हो गया, CH3, ये कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। NO2+, डबल बॉन्ड O। तो ये H+, इसके ऊपर प्लस नाम दिख रहा है आपको, प्लस दिख रहा है, तो इसका क्या है? ये इसका अष्टक पूर्ण नहीं, वैसे तो अष्टक होता ही नहीं है। फिर ये CH3 मतलब कार्बन है, इसके 3 बंध बनाएगा। 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 ही बना रहा है, तो इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ऐसे ही ये जो NO2, इनको क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन हो गया। वैसे ही क्या हो गया? असाइनियम आयन हो गया। ठीक है, इन सबके ऊपर क्या है? यहां भी आप देख रहे होंगे कार्बन के कितने हैं? 1 2 3 3 ही है, लेकिन कहा कितने चाहिए? 4, इसलिए इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब जिसमें क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जो क्या ले सके? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। ये सबके सब क्या है? इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अब कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएंगे जो क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे, या ना उदासीन होंगे। क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे, उदासीन होंगे। अब वो कौन से होते हैं उदासीन में? जैसे BF3 आ गया, BH3, FeCl3 आ गया, AlCl3 आ गया, ये सब आ गए। अब आप देख सकते होंगे इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहां पे फ्लोरीन क्या है? ये B से क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी। इन सबकी स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगी। तो ये तो क्या होगी? अब इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आपकी चीज कंफर्म होगी कि कौन से होने चाहिए? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। नॉर्मली वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन नाभिक स्नेह की, यानी जो न्यूक्लियोफिल क्या होते हैं। तो न्यूक्लियो का अर्थ क्या हो गया? न्यूक्लियो का अर्थ आ गया न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस यानी नाभिक आ गया। नाभिक, नाभिक में कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं तो प्रोटॉन भी प्रेजेंट होते हैं नाभिक के अंदर। फिलिक का मतलब क्या होंगे? लव। जो किससे प्यार करेंगे? नाभिक से, न्यूक्लियस से प्यार करेंगे, उनको क्या बोलेंगे? नाभिक नहीं बोलेंगे। ऐसे किसी वर्ड को तोड़ेंगे तो उसका अर्थ उसके अंदर निकल जाता है। अब नेक्स्ट यदि अपन इनकी, जैसे इसके अंदर अपन ने इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में, जैसे अपन ने इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में बात किया, वैसे ही यदि अपन नाभिक स्नेही है इसके बारे में यदि अपन बात करेंगे तो इसके अंदर अपन ने देखा था यहाँ पे क्या आता है, इसके ऊपर तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा? पहला पॉइंट आ जाता है, इस पे क्या हो? नेगेटिव चार्ज हो। यहाँ पे क्या हो रही है? इलेक्ट्रोफिल में क्या हो रही है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की न्यून है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अधिकता का मतलब क्या होगा? यहाँ पे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? लोन पेयर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट देखा इलेक्ट्रॉन ग्राही होंगे, तो ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन दाता होंगे। ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन दाता होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इनका अष्टक अपूर्ण होगा तो इनका अष्टक क्या होगा? पूर्ण होगा। अष्टक पूर्ण है तभी तो ये चीज दान करेंगे, इनके पास नहीं है इसीलिए तो ये ले रहे हैं। यदि इनके पास ही अष्टक पूर्ण होता है इनका, तो ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं क्यों? इनका अष्टक पूर्ण है इसलिए दान कर सकते हैं, मतलब इनके पास ज्यादा चीज है। अब वैसे इसकी परिभाषा देखें, जैसे इसकी परिभाषा देखिए, यदि आप बोर्ड लेवल के हैं तो आपको लिखनी चाहिए कि वे परमाणु, यौगिक या आयन जो क्या हो? ऋणावेशित हो, उनके ऊपर क्या हो? इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में हो, उनको क्या बोलेंगे? अपन नाभिक नहीं बोलेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक ऐसे ही एक तो होंगे जिनपे क्या होगा? चार्ज होगा, मतलब जो क्या होंगे? चार्ज होंगे, जिनपे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे OH नेगेटिव आ गया, Cn नेगेटिव आ गया, क्लोरीन नेगेटिव आ गया, ब्रोमीन नेगेटिव आ गया, आयोडीन नेगेटिव आ गया। ये सबके सब क्या आ जाएंगे? किसके अंदर आ जाएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक या नाभिक स्नेही के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक ऐसे ही यदि अपन न्यूट्रल की बात करें कि उदासीन कौन से होंगे, जैसे क्या हो गया? एल्किन आ गया, एल्काइन। जैसे एल्किन आ गया, ये एल्किन, ये क्या होगा? इनमें दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, क्योंकि लोन पेयर है। यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आगे जा सकता है। ऐसी एल्काइन आ गया, जैसे क्या आ गया? एल्काइन आप देख रहे हो, ये भी क्या है? कोई चीज दान कर सकता है। इन सब पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए सबके सब क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, ये सबके सब लेंगे। ठीक है, ऐसे H2O भी आ गया, इस पे क्या? यहाँ पे लोन पेयर है। NH3 भी है, NH3 पे भी यहाँ कितने हैं? इसके पास भी लोन पेयर है। तो जिनके पास लोन पेयर होंगे, इनके पास लोन पेयर है, यहाँ पे उदासीन है, लोन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्या कर सकते हैं? चीज को डोनेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।